तरह आज इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग के अंदर भी वर्गीकरण के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बिठाया गया। उसके आधार पर 27% जो है उसके छोटे छोटे जातियों को भी आरक्षण मिलने का सुविधा आज जस्टिस रोहिणी कमीशन के द्वारा किया गया। और बढ़िया निर्णय, लगभग 25 साल से नीट ऑल इंडिया लेवल पर MBBS ग्रेजुएट्स का, पोस्ट ग्रेजुएट्स का MD MS पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के बच्चों को जो अन्याय हो रहा था, कई सालों से मांग था, लड़ रहे, मगर कोई भी निर्णय नहीं है। और मोदी जी, हमारा जब राष्ट्रीय OBC मोर्चा का दिल्ली में हमारा जब बैठक हुआ, उस बैठक में जब चर्चा आया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के हम जब दृष्टि को लाए, ये नीट का जो है OBC बच्चा को पूरा अन्याय हो रहा, तुरंत नड्डा जी ने भूपेंद्र यादव को ये बताकर तुरंत प्रधानमंत्री के दृष्टि में लाया। एक हफ्ते के अंदर उसको सुधारा गया। आज नीट के माध्यम से लगभग 27% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट देने से 5500 OBC के मेडिकल स्टूडेंट्स को आज लाभान्वित है। इतना नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी पिछड़ा वर्ग है, उसके अलावा भी जो गरीब परिवार है उनके लिए भी 10% आज EWS के नाम पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नाम पर, उनको भी आज रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है, ये सामाजिक न्याय जो सूत्र है, मोदी जी अंत्योदय हम बार बार जो कहते हैं, हमारे सिद्धांतकर्ता पंडित दीनदयाल जो बताए, गरीबी से अति गरीब को ये फल मिलना चाहिए और जो भी पोरेस्ट अमंग द पोर जो भी है उनको भी इसका फल मिलना चाहिए। पर बाकी दल का क्या रवैया है? बाकी दल का, कांग्रेस तो बोलती जो भी ये राशि है, जो भी बजट है, सबसे पहले मुसलमान को मिलना चाहिए, ये उनका रवैया है। पर भारतीय जनता पार्टी आज जात पात छोड़कर जो भी गरीबी है, गरीब में अति गरीब जो है उनको पहला फल मिलना चाहिए। उसी आधार पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्योंकि समाज के अंदर कई प्रदेशों में ब्राह्मण भी इतना गरीब में, जब मैं विधायक था असेंबली में मैं सुन रहा था, मेरा क्षेत्र में कई हजारों परिवार ब्राह्मण थे। वो पौरोहित के लिए रोजाना हजारों परिवार आके बैठते हैं, अगर उसको पौरोहित मिला तो ठीक है, नहीं तो उस दिन उसको पेट भूखा रहना पड़ता। मैं उसी दिन भी बोला असेंबली में कि EWS जो रिजर्वेशन मोदी भी दिया जा रहा है, ये तेलंगाना में अमल होना चाहिए, मगर वो किया नहीं। इसलिए आज मोदी जी आज SC, ST, BC के अलावा सवर्ण में भी जो गरीब है उनके लिए भी EWS रिजर्वेशन लाया था। ये मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। उसके अलावा एक हफ्ते के पहले पूरा देश भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कई हजारों प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, बैकलॉग पोस्ट, आज तक कोई भर्ती भी नहीं किया। मैं ये मंच से हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और OBC मोर्चा की तरफ से आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो छात्र मेरे पास आए तो धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजा तो तुरंत ही वो आदेश दिया कि 1 साल के अंदर जितने भी बैकलॉग पोस्ट खाली है तुरंत बनना चाहिए, हर महीना मुझे रिपोर्ट भी देना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक सिर्फ देश भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ 9 प्रोफेसर से OBC के, सिर्फ 9 और 9 प्रोफेसर से। अब ये बैकलॉग पोस्ट अगर भर्ती होने से लगभग 770 प्रोफेसर 1 साल के अंदर OBC वाले बनने वाले हैं। और पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर पूरा अगर भर्ती हो गया तो 5400 OBC के आज असिस्टेंट प्रोफेसर 1 साल के अंदर। ये इसीलिए मुमकिन हो रहा कि मोदी जी का सरकार जो पिछड़ा वर्ग के अंदर गरीबीपन से जो बीत रहे, उनके उत्थान के लिए जो भी योजना है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी निर्णय है, वो ठीक ढंग से अमल न होने से आज मोदी जी सरकार उनको सुधारने के लिए है। उतना ही नहीं, आपको जानकारी होना, परसों सदन में 127 एक्ट अमेंडमेंट किस लिए लिया गया? जब महाराष्ट्र में मराठवाड़ा जो आंदोलन छेड़ा, वहां हमारे भारतीय जनता पार्टी फडणवीस सरकार मराठों को जो OBC दर्जा दिया था, परसों कोर्ट, हाई कोर्ट खारिज किया, तो वहां पे मराठा पूरा
उच्च न्यायालय को जो अर्जी दिया तो उच्च न्यायालय ने वो आदेश दिया कि ये राज्य सरकार ओबीसी को रिजर्वेशन देने का या ओबीसी को कोई जात में मिलाने का कोई हक ही नहीं। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर्स टू इंक्लूड और एक्सक्लूड ओबीसी बोल के जब जजमेंट दिया, तभी पूरा महाराष्ट्र में मराठा पूरे अब बीजेपी सरकार आप ही को निर्णय लेना ऐसा दबाव था। तभी तुरंत मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी वहाँ के फडणवीस जो कि हम क्यों रखना, मांग तो हर प्रदेश में अलग अलग मांग है। गुजरात में पाटीदार का मांग है ओबीसी का, और लिंगायत का मांग है कर्नाटक में ओबीसी का दर्जा देने के लिए। उसी तरह जाट का मांग है हरियाणा में ओबीसी का दर्जा के लिए। इसलिए केंद्र अपने हाथ में क्यों रखना, हम पूरा प्रदेश को पूरा आदेश देंगे, पूरा निर्णय देंगे, पूरा हक देंगे अपने, क्योंकि देश भर में विभिन्न जाति अलग अलग प्रदेश में अलग अलग दर्जा है। आज देखो बनिया बिहार में ओबीसी है, बाकी प्रदेशों में वो सवर्ण है, कई प्रदेशों में ब्राह्मण भी ओबीसी है। इसीलिए मोदी जी सरकार पूरा हक और स्वेच्छा आज प्रदेशों को दिया गया। ये 127 एक्ट अमेंडमेंट जो है ये अपना प्रदेश में ओबीसी को आइडेंटिफाई करना या सूची में इसको शामिल करना नहीं करना वो प्रदेश सरकार का जिम्मा है। इसके माध्यम से भी हर प्रदेश में भी अभी वो क्वांटिटेटिव डेटा लेकर किसी को ओबीसी जाति में मिलना चाहे तो मिला सकते, ऐसा जो दिया गया था। उसके अलावा 27 ओबीसी मिनिस्टर्स, पहली बार आज़ादी के 75 साल में ना 35% रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का कभी हुआ नहीं, कभी मुमकिन भी नहीं हुआ, कोई सोचा भी नहीं था। हमारे साथ जो काम कर रहे थे वर्मा जी अचानक आज मंत्री बन गए, क्योंकि लगभग 19 जातियों को भी रिप्रेजेंटेशन मिला उसमें। ये मामूली बात नहीं, इतना साहस पहली बार 35%, हम तो 27% का हमारा आरक्षण जो दिया गया उसके बढ़कर आज 8%। उसी के तरह एससीज को आज 12 मिनिस्टर्स, एसटीज 8, वुमेन 11, और माइनॉरिटी में भी 5 केंद्र में मंत्रिमंडल में मौका दिएगा। और बाकी दलों के दृष्टिकोण में माइनॉरिटी बोलते मुस्लिम के अलावा कोई माइनॉरिटी दिखता नहीं, मगर मोदी जी ने माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम के अलावा बौद्ध, जैन सभी को शामिल किया गया, 5 लोगों को दिया गया पहली बार। इसलिए आज पूरा अगर सामाजिक कोण से देखें तो लगभग 70% जो रिप्रेजेंटेशन है मोदी जी के सरकार में एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन देखे तो 70% हुए। कभी ये हुआ ये? जैसे अभी वर्मा जी बताया हमारे मंत्री जी, कम से कम पार्लियामेंट के अंदर पर्चे करने का मौका कांग्रेस तो नहीं सह सकती। कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी, अति पिछड़ा वर्ग का आदमी केंद्र में मंत्री बनना वो देख भी नहीं सकते। कोई दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाति वाले उनको भी मंत्री बन गया तो ये सही नहीं सकते। अगर बने तो बनना, हम बनना, नहीं तो हमारे परिवार के बनना, ये कैसा बनता? ये उनका रवैया। इसीलिए जन आशीर्वाद के रूप में पूरा देश भर में ये मंत्रियों लोगों का आशीर्वाद लिए हर आदमी, हर समाज अब समझ रहे कि ये हमारा आदमी है बीजेपी के अंदर, ये अपना आदमी है, मंत्री बन गया। ये विश्वास भरोसा आज मोदी दिलाया। इसलिए मैं आपके सामने ज्यादा न बोलते हुए इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने जिस तरह पिछड़ा वर्ग के लिए, योगी जी भी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी विकास के अलावा जंगल राज जो हम मानते थे, हम तो तेलंगाना, हैदराबाद से सुनते थे जंगल राज, इसके पहले बता रहे थे कोई प्रदेश में शाम के 5 बजे के बाद बाहर भी निकल सकते थे हमारे बांध नहर। उस माहौल को बदलकर किस तरह योगी जी उत्तर प्रदेश में विकास और लॉ एंड ऑर्डर, उतना ही नहीं, ये कोरोना में लगभग 9 करोड़ वैक्सीनेशन मैं सुनाएगा, 9 करोड़। आज कोई बड़े बड़े संपन्न देश में भी संभव नहीं हुआ, वो भी मुफ्त में, फ्री में। अमेरिका जैसे देशों में भी हजारों रुपए खर्च करें तो भी आज वहां पे 50% से ऊपर भी आज वैक्सीनेट हुआ नहीं। ये मोदी जी का देन है, योगी जी का काम है। इसीलिए लोग आज विकास की ओर देख रहे। जाति के आधार पर राजनीति चलाना चाहते हैं सपा जैसे पार्टियां, लोग को जानकारी हो गया। सिर्फ आज पिछड़ा वर्ग के नाम पर अपना परिवार के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सपा ही नहीं, पूरा देश के अंदर कोई भी क्षेत्रीय दल को देखो,
माँ बेटा बेटा बेटी बहू, या हमारे तेलंगाना में भी आज बाप मुख्यमंत्री है, बेटा मंत्री है, उनके बहनजा मंत्री है, और एक उनकी बेटी एमएलसी है पुत्री का, और एक दामाद एमपी है, सिर्फ परिवार है। इसलिए आज मोदी जी ने पूरा देश को हमारा परिवार समझते हैं, देश के हर नागरिक को हमारे परिवार के सदस्य समझते हैं, और ये क्षेत्रीय दल समझते हैं कि ये उत्तर प्रदेश ही, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार नहीं समझते हो, मेरा परिवार ही उत्तर प्रदेश समझते हो, अखिलेश का परिवार ही मेरा उत्तर प्रदेश समझते हो, मेरा परिवार को अगर न्याय मिला तो उत्तर प्रदेश लोगों को न्याय मिला, ये उनका सोच है। इतना अंतर है। तो मोदी जी के विशाल हृदय से पूरा देश के कोने कोने से लोगों को आज देख रहे हैं पद्मश्री अवार्ड किन लोगों को मिल रहा है, किसी का सिफारिश की नहीं, कोई भी सिफारिश नहीं कर सकते। इस तरह आज जो ये नवा भारत निर्माण के लिए जो मोदी जो आगे बढ़ रहे, शायद ही हमको जानकारी होना चाहिए, तो मालूम होना चाहिए कि मोदी जी एक देवदूता के नाम पर इस कष्टकाल में काल करने में हमारे बीच में है, उनको आज मजबूत करना ओबीसी मोर्चा का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी आज जो मोदी जी तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का पहचान है, मगर ओबीसी का तो शान है मोदी जी, इसलिए हम गर्व से करें, हम साथी तंग के लोगों के बीच में जाना, उत्तर प्रदेश आने वाले आगामी चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए किस तरह आज यूपी सरकार जी तुम्हें